हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स पर ऐसा नहीं होता है कि 2 चैप्टर फ्री में देने के बाद हम आपसे कोई फी चार्ज करते हैं, आपसे कोई सब्सक्रिप्शन की मांग करते हैं। और ये है मैग्नेट ब्रेन्स की पूरी ह्यूमैनिटीज की टीम जो कि जोरों शोरों से मेहनत करती है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने, सो दैट आप इन वीडियोस को देख के एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। आज के इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। ये जो एयर पोल्यूशन का टॉपिक है ना, इसको आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आप इसे बचपन से पढ़ते आते होंगे कि क्या होता है एयर पोल्यूशन। आपको भी पता है कि ऐसे इंडस्ट्री से जब धुआं निकलता है तो एयर पोल्यूशन होता है ना। ये आप 6th 7th 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, तो वही सेम चीजें हैं, कुछ भी नया नहीं है। एक बार फिर से देखते हैं। आप ये सोचो कि एक रिवीजन है और आपको खुश इसलिए होना चाहिए कि अगर इतने इजी टॉपिक्स अगर आपको रहेंगे तो एग्जाम्स में अल्टीमेटली आप ही अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, है ना। सो खुश रहिए उस चीज को लेके। एयर पोल्यूशन क्या होता है? एयर पोल्यूशन इज टेकन एज एन एडिशन ऑफ कंटामिनेंट्स लाइक डस्ट, फ्यूम, गैस, फॉग, ऑडूर, स्मोक और वेपर to the air in substantial proportion and duration that may be harmful to flora and fauna and to the property। ठीक है। अब जो आसमान है उस आसमान में खुली हवा है, ताजी हवा है ना, एकदम खुली ताजी हवा है। अब जब उस खुली ताजी हवा में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस उसमें ऐड हो रहे हैं और ऐड होने के बाद वो सब्सटेंसेस उसमें बहुत लंबे समय तक रह जा रहे हैं, ठीक है, वो रह रहे हैं, लाइक कोई गैस हो गया, कोई स्मोक हो गया। ऑडोर मीन्स एक कोई ऐसी स्मेल जो हम सूंघते हैं, मतलब आप कई बार फैक्ट्री वाले एरिया से निकलते हो तो जो स्मेल आपको आती है वो स्मेल से आपको ऐसा नहीं लगता कि रुमाल से हम अपना मुंह पूरा ऐसे ढक ले, तो उसे हम ऐसे कहेंगे कि कोई जो अनप्लीजेंट स्मेल होती है उसे हम ऑडोर कहते हैं। ठीक, सो कुछ ऐसी स्मेल, कुछ ऐसा जो चीजें होती है जो कि हम सांस नहीं ले पाते और वो इन्वायरमेंट में बहुत लंबे समय तक रहती है और अल्टीमेटली वो हमारे हेल्थ को इफेक्ट करती है, उसे हम कहेंगे एयर पोल्यूशन। मतलब हवा जो है, जो शुद्ध हवा है, उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस ऐड हो गए हैं और वो सब्सटेंसेस बहुत लंबे समय तक रह रहे हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो और उस एयर में हम रह नहीं पा रहे हो, जो हमारे लिए रहने लायक कंडीशन नहीं हो। With the increasing use of variety of fuels and the source of energy, there is marked an increase in the emission of toxic gases into the atmosphere, resulting into the pollution of air। अब हम देखते हैं अलग अलग फ्यूल्स, मतलब कोल वगैरह अलग अलग रिसोर्सेज हैं, फिर इनकी वजह से हम क्या देखते हैं और अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज भी आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो एयर है उसको क्या कर रही है, उसको कहीं ना कहीं पल्यूट कर रही है। अब देखो भैया, इंडस्ट्री आना भी जरूरी है। इंडस्ट्री आना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश की इकोनॉमी बिना इंडस्ट्रीज के नहीं चलेगी। रोजगार मिलता है, डेवलपमेंट होता है देश का, ठीक है। इंडस्ट्रीज नेसेसरी है, लेकिन ये लोग ग्रीन एनर्जी वगैरह पे काम किया जा सकता है। अब ये बात भी है कि जो देश जो डेवलपिंग फेज में है या जो अंडर डेवलप कंट्री है, उनके लिए ग्रीन एनर्जी, ये जो हम बातें करते हैं, ये सब क्या होता है, ये बहुत महंगी महंगी टेक्नोलॉजीज होती है, ये हम लोगों को बहुत कॉस्टली पड़ती है। इसलिए जो हम जो ट्रेडिशनल लाइक कोल वगैरह ये चीजें होती है, इसलिए हम इन पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि हमें चीप पड़ता है, ठीक है। तो इनमें इन कंट्रियों का भी दोष नहीं है, लेकिन कम से कम जो डेवलप कंट्री है लाइक यूएसए या यूरोपियन नेशंस देखते हैं, वो तो इसके टूवर्ड्स जा सकते हैं ना, क्योंकि एक समय पे वो भी तो यही एनर्जी खैर आज भी यूज करते हैं वो लोग। हाँ, ये है कि थोड़ा सा वो ग्रीन एनर्जी के टूवर्ड्स बढ़े, लेकिन एक समय पे वो भी तो कोल वगैरह इन सब को ही यूज कर रहे थे ना। उनका भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान ऐसा थोड़ा ना कि तब कोई ग्रीन एनर्जी अचानक से प्रकट हो गई थी, तब नहीं हुई थी ना, तब वो भी यही यूज कर रहे थे। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए, जैसे जिस इंडस्ट्रियलिस्ट के पास रुपए हैं, अच्छे खासे हैं, कि वो अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में और ये सारी चीजों का विशेष ध्यान रखा जाए। क्लियर है? तो मैंने आपको एक बैलेंस व्यू बता दिया। आप बोलोगे कि सर आप पॉल्यूशन पढ़ा रहे हो, पॉल्यूशन में आपने बोल दिया कि सर इंडस्ट्री होना जरूरी है, फिर ऐसे में तो आपने पॉल्यूशन के टॉपिक से या भटक गए। मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात बताई कि इंडस्ट्री होना भी जरूरी है, लेकिन साथ साथ में हमें थोड़ा सा बैलेंस भी बनाना होगा, ठीक है। अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से उस इंडस्ट्री की वजह से अगर पॉल्यूशन हो रहा है, तो फिर उस इंडस्ट्रियलिस्ट को कुछ करना भी चाहिए उस पॉल्यूशन को कम करने के लिए भी, क्योंकि अल्टीमेटली रुपए तो कमा रहा है ना वो उस इंडस्ट्री से। तो एक उसे वो पॉल्यूटर पे वाला, कि जिसने पॉल्यूट किया है उसको पे करना चाहिए, एक वो वाला प्रिंसिपल होता है, उस पे काम होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया।
Now, combustion of fossil fuels, mining and industries are the main source of air pollution. Air pollution causes various diseases related to respiratory, nervous and circulatory system. ठीक है, वही fossil fuels, कोल वगैरह की वजह से, इनको जलाने वगैरह की वजह से एयर पोल्यूशन होता है। साथ ही साथ एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे हेल्थ इंपैक्ट आते हैं, जो रेस्पिरेटरी, जो सांस वाली जो तकलीफें होती हैं, ठीक है, ये जो सारी तकलीफें होती है किसकी वजह से होती है? सारा एयर पोल्यूशन का दोष है। तो एयर पोल्यूशन ऐसा नहीं है, एयर पोल्यूशन हमारे हेल्थ को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। और अभी आपने इस स्लाइड में देखा कि ये पूरा शहर है, मैं इसको फिर से अगर हम बैक करें, सो अगर आप इसे देखेंगे तो ये पूरी सिटी है, ये दिल्ली की फोटो है, ठीक है, दिल्ली की है ये। तो इसमें पूरा एक तरीके से एक फॉग, एक तरीके से इसमें पूरा धुआं धुआं दिख रहा है, जैसे कोई धुएं की चादर इस पूरे शहर पे ढकी हो। वो क्या दर्शा रहा है? ये एक पॉल्यूशन वाला दर्शा रहा है। आपने दिवाली के बाद में देखा होगा, या आपने कई बार देखा होगा कि दिल्ली में एक पूरा एक पॉल्यूशन वाली एक चादर ऊपर आसमान में हमें दिखती है, हमें लगता है कि ये कोहरा है, लेकिन वो पॉल्यूशन का होता है, ठीक है। ऐसी हमें एक चादर, हमें एक पॉल्यूशन की देखने को मिलती है। तो ये वाला केस हमें इंडिया की जो अर्बन सिटीज है, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। Smoky fogs over the city, called as urban smog, is caused by atmospheric pollution. It proves very harmful to human health. Air pollution can also cause acid rains. ठीक है, अब जो एसिड रेन्स है, ये पॉल्यूशन की वजह से, ये जो कंटामिनेटेड पार्टिकल्स जो ऊपर रहते हैं, इनकी वजह से एसिड रेन्स भी होती है। और एसिड रेन, आपको पता है कि जो पहली बारिश जो एसिड रेन होती है, वो हम उसे अच्छी बारिश नहीं मानते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल होती है। और ये जो हम पूरी सिटी में आपने ये जो चादर देखा है, मतलब पोल्यूशन का, इसको कहीं ना कहीं आपने भी फेस किया होगा, मतलब बहुत बुरा इन्वायरमेंट हो जाता है, हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो एयर पोल्यूशन के इतने सारे नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। Air pollution, the biggest killer in Southeast Asia, says World Health Organization, that is WHO. Air pollution जो है वो biggest killer है साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में हम देखते हैं, क्योंकि ये जो साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज है वो डेवलपिंग की कैटेगरी में आ रही है, लाइक इंडिया है, तो अपने आप को इंडिया डेवलप कैटेगरीज में डालने की कोशिश कर रहा है। तो डेवलपिंग से डेवलप का सफर तभी होगा जब हमारे यहाँ इंडस्ट्री वगैरह आएगी, तो इसलिए हमारा पोल्यूशन भी ज्यादा होता है। एक तो पॉपुलेशन ज्यादा है, उसके बाद में क्या है, हम लोग डेवलपमेंट चाह रहे हैं, तो इन सब की दौड़ में हम कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं हमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना चाहिए। ये बैलेंस स्ट्राइक सिर्फ सरकारों को नहीं करना है, हमें भी करना है। एक बैलेंस स्ट्राइक करना चाहिए, बिल्कुल डेवलपमेंट हो, बिल्कुल डेवलपमेंट का मना ही नहीं है, डेवलपमेंट बिल्कुल होना चाहिए। डेवलपमेंट के साथ साथ हमें थोड़ा सा हमारे इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना, नहीं तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो डेवलपमेंट तो हो जाएगा, लेकिन उस डेवलपमेंट का इंपैक्ट हम लोगों को ही पड़ेगा। सो डेवलपमेंट बिल्कुल हो, लेकिन साथ साथ में हमें क्या है, इन्वायरमेंट का भी पूरा का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। ये था पूरा एयर पोल्यूशन के बारे में। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। एयर पोल्यूशन की सारा जो भी बेसिक्स था, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियो आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं। तो इसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है, जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, यहाँ CBSE स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम, ओलंपियाड, NTSC, CBSE इंग्लिश मीडियम, सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेगी। आपको जिस चीज की पढ़ाई करनी हो आप उस चीज पे जाके क्लिक कर लीजिएगा। सपोज कीजिए कि जैसे मुझे CBSE इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करनी है, तो मैं गया, मैंने CBSE इंग्लिश मीडियम पे टच किया। जैसे ही मैं CBSE इंग्लिश मीडियम पे टच करूंगा, यहाँ पे सभी क्लासेस आपको दिखेंगी। यहाँ पे आपको क्लास 9, क्लास 10, जिस क्लास की आपको पढ़ाई करनी होगी वो सभी क्लासेस आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे क्लास 12 की पढ़ाई करनी हो, तो जैसे ही मैंने क्लास 12 पर क्लिक किया, तो क्लास 12 पे क्लिक करने के बाद क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट के वीडियोज हैं वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। और अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्लास 12 का ज्योग्राफी। और जैसे ही आप क्लास 12 के ज्योग्राफी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको क्लास 12 ज्योग्राफी के वीडियोस दिखेंगे। ये वीडियोस आपके NCERT बुक के अकॉर्डिंग होंगे, और यहाँ पे जो वीडियोस मिलेंगे आपको वो चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज होंगे। चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज वीडियोस आपको अरेंज मिलेंगे। सो इट इज अप टू यू। अगर आप यूट्यूब से कंफर्टेबल है तो आप यूट्यूब से पढ़िए, लेकिन अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट के
वेबसाइट के माध्यम से आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप के माध्यम से भी इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। कहीं से भी पढ़िए, आपकी पढ़ाई पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात है कि मैग्नेट ब्रेन्स ने एक अपना नया चैनल लॉन्च किया है, जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के नाम से। ये जो चैनल है ये कंप्लीटली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो बच्चा स्टेट बोर्ड में पढ़ता हो या सीबीएसई का हो। अगर वो हिंदी मीडियम में पढ़ रहा हो तो उसके लिए चैनल है। यहाँ पे जितना भी कंटेंट अवेलेबल है वो सब कुछ हिंदी में है, और सारे वीडियोस यहाँ पे भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो अगर आपका कोई पहचान का कोई फ्रेंड या रिलेटिव हो या भाई बहन हो जो कि हिंदी मीडियम का बच्चा हो, तो आप उन्हें मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी वाला चैनल जरूर रिकमेंड कीजिएगा। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल कॉलेजेस ट्यूशन भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।